अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर ये है कि आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत में 15 रुपये का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने मरहम के बजाय जख्म मजीद खुरच दिया। आवाम की जेबों पर 15 रुपए का मजीद बोझ। होशरुबा महंगाई में एक बार फिर पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ता भर के लिए पेट्रोल और डीजल 415 रुपये फी लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 117 रुपये 41 पैसे हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का जरिया बना लिया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम हुई। हुकूमत ने निर्ख बढ़ा दिए हैं। शहरियों से भारी भरकम लेवी वसूल करना बड़ा जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमामुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, गरीब अवाम टैक्सों का बोझ उठा रही हैं, जबकि हुक्मरान तबके की शेख खर्चियाँ और मराद बदस्तूर जारी हैं। खबरदार किया कि अरबों रुपए के जहाज़ों, प्रोटोकॉल और शेख खर्चियों पर मबनी दोहरा निज़ाम ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की होशियारी से ड्राइविंग। एक तरफ हुकूमती फैसले को मुस्तरद किया तो दूसरी तरफ किरायों में इजाफे का ऐलान भी कर दिया। लगे हाथ टोल टैक्स ख़त्म करने का मुतालिबा भी दोहरा दिया। अहम खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की होशियारी भी दिखाई दे रही है। एक तरफ तो हुकूमती फैसले को मुस्तरद किया गया और दूसरी तरफ किरायों में इजाफे का ऐलान भी कर दिया। साथ ही साथ टोल टैक्स ख़त्म करने का भी मुतालिबा दोहरा दिया। अभी तो पुराने इजाफे पर बजट नहीं बना सके थे। आवाम ने दोबारा इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। कहा कि अब हुकूमत को संजीदगी के साथ आवाम की भलाई का सोचना पड़ेगा। बोझ डाल रहे हैं, गरीब आवाम कहाँ जाए? इतना महंगा पेट्रोल, क्या करे आवाम? पेट्रोल इन्होंने इसलिए महंगा कर दिया, गरीब आम जो है ना रोटी भी ना खाए और मरे ऐसे भूखे ही। पेट्रोल अब आगे फिर और महंगा कर दिया इन्होंने। अब हम पहले 10 बार ही सोचते हैं कि यार पेट्रोल डलवाना है तो बंदा कहाँ से डलवाए। पहले तो होता था चलो यार थोड़ा बहुत है, चलो पेट्रोल डाल के गुजारा कर लेते थे। अब तो गुजारा बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। अब नहीं, पेट्रोल इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। बहुत महंगाई हो गई है और हमसे अब अफोर्ड नहीं होता पेट्रोल। मर्जी है वो करते, अब हम तो और कुछ नहीं कह सकते। अगर कुछ करते हैं तो फिर पकड़े जाते हैं, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते और ना कह सकते हैं। गरीब बंदे का मुश्किल हो गया ये। अभी ट्रम्प डील में मजीद ढील देने को तैयार नहीं। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान जल्दी करे वरना अब की बार प्रोजेक्ट फ्रीडम नहीं बल्कि प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू कर देंगे। उधर ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। ईरानी वजारत खारजा ने कह दिया कि किसी डेडलाइन की परवाह नहीं, पहले अपना काम मुकम्मल करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी। सदर ट्रम्प ने प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की धमकी दे दी। कहा, मजीद रियायत नहीं दे सकते, तेहरान को जल्द फैसला करना होगा वरना तबाही मुंतजर है। ईरानी तर्जुमान वजारत खारजा धमकी खातिर में न लाए। इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान अमरीकी तजावीज़ का तफसीली जायजा ले रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेगा तो इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। इस्माइल बकाई के मुताबिक जुमेरात की रात दुश्मन की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने कहा, ईरानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है, सूरत हाल पर मुसलसल करीबी नजर रखे हुए हैं। ईरानी तर्जुमान ने मजीद वाज़ेह किया कि तेहरान अपने कौमी मफादात के मुताबिक फैसला करेगा और किसी किस्म की डेडलाइन या दबाव कबूल नहीं करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान बयानात की जंग में शिद्दत आने के बाद खत्ते की सूरत हाल एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गई है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से मुतालिक अमरीकी अखबार का बड़ा दावा सामने आ गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बड़ी बैठक इस्लामाबाद में लगेगी। ये मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते मुतवक्के हैं, जिसका मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और मुमकिन जंग के ख़तरात को टालना है। इससे कबल दोनों ममालिक के नुमाइंदे 11 अप्रैल को रूबरू हुए थे, ताहम किसी मुआहदे तक न पहुँच सके थे।
पाकिस्तान बनेगा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मेज़बान, अमन के लिए बैठक इस्लामाबाद में लगेगी। अमरीकी अखबार ने दावा कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों ममालिक आइंदा हफ्ते मेज़ पर आएंगे। इन मुज़ाकरात का मकसद मशरक़ वस्ता में जंग के बढ़ते हुए खतरात को टालना और समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। अमरीका और ईरान के दरमियान बैकडोर सिफारतकारी भी जारी है। दोनों ममालिक सालिस के साथ मिलकर 14 नुकाती मुफाहमती याददाश्त पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत 1 माह पर मुहित मुज़ाकराती फ्रेमवर्क तरतीब दिया जाएगा। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, आबनाए होर्मुज़ में कशीदगी में कमी और अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे हसास मामलात शामिल होंगे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि तेहरान यूरेनियम अफज़ूदगी के मामले में महदूद लचक दिखाने पर गौर कर रहा है। ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों में मुमकिन नरमी की हद सबसे बड़ा इख्तलाफी नुक्ता करार दी जा रही है, जो मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट बन सकती है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अगर इब्तदाई बातचीत में पेशरफ्त हुई तो 1 माह के मुज़ाकराती फ्रेमवर्क में दोनों फरीक़ैन की रजामंदी से तौसी भी की जा सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने आबनाए होर्मुज़ पर कंट्रोल को एटम बम जैसी ताकत करार दिया और कहा कि ईरान कभी भी इस अहम स्ट्रेटेजिक बर्तरी से दस्तबरदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान हालिया जंग से हासिल होने वाले फ़वाइद से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में जहाज़रानी पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करने के लिए बाकायदा एक बहरी अथॉरिटी कायम कर दी है। बहरी अथॉरिटी आबनाए होर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने और उनसे ट्रांजिट फ़ीस वसूल करने की मजाज होगी। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए कतरी वज़ीर आज़म वाशिंगटन पहुँच गए हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने आला हुक्काम से मुलाकात की है, जबकि ईरान के साथ कशीदगी, जंगबंदी की कोशिशों और मुमकिना मंसूबे पर तफसीली बातचीत भी मुतवक्के है। कतर हालिया हफ्तों में अमरीका और ईरान के दरमियान राबतों में ताउन कर रहा है, ताहम सालिसी के किरदार पर उसका कहना था कि पाकिस्तान ये किरदार बाखूबी निभा रहा है। रूस और यूक्रेन 3 रोज़ा जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। ये ऐलान अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से सामने आया। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर ने मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 9 तक 11 मई सीज़ फायर रहेगा। उन्होंने कहा कि इस जंगबंदी की दरख्वास्त मेरी जानिब से की गई थी, जिसे दोनों सुदूर ने कबूल किया। इक़दाम का मकसद रूस में विक्ट्री डे पर परेड का इनेकाद है, जो हर साल दूसरी जंग अजीम के अख्ताम की खुशी में निकाली जाती है। इस जंगबंदी के दौरान दोनों ममालिक में 1000 कैदियों का भी तबादला होगा। पाक फौज का अफगान बॉर्डर पर तारीखी ऑपरेशन फतह की दास्तान जुर्रत के निशान का वलवला अंगेज़ टीज़र जारी कर दिया गया है। पाक फौज की अप्रैल 2025 की तारीखी और जुर्रतमंदाना कार्रवाई की वलवला अंगेज़ दास्तान जदीद हथियारों और बारूदी मवाद से लैस भारतीय प्रॉक्सी का पाकिस्तान पर बड़े हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। ख़ारिज की सबसे बड़ी तश्कील को जहन्नुम वासिल किया गया। भारत की प्रॉक्सी को नाकाम बनाने वाले हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानी तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। 60 से 70 दहशतगर्द एकदम अंदर आते हैं तो वो किसी पोस्ट के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। इतना एहसान रहा कि हमारी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। हमारी इस पाक सरजमीन पे आने की दोबारा से अगर वो जुर्रत करते हैं तो इंशाल्लाह हम उनका इससे भी बुरा हाल करेंगे जो कि हमने अभी किया। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया ने बेमिसाल कामयाबियां समेटी। पाकिस्तानी साइबर वॉरियर्स ने फैसला कुनवार किए। PAF की साइबर टीम ने भारत के साइबर सिस्टम को हिला कर रख दिया। डिजिटल महाज पर खामोश मुजाहिदीन ने ऐसी कारी ज़रब लगाई कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ना खून बहाया, ना गोली चलाई, ना बारूद बरसाया, ना मैदान में आए। मार्का हक में पाकिस्तान एयरफोर्स के साइबर जंगजुओं ने दुश्मन के साइबर निज़ाम हिला कर रख दिए। एयर कमोडोर अताउल्लाह ज़ैद की क़यादत में PAF की साइबर टीम ने मशरक़ी सरहद पर जंग छिड़ने से कबल ही मजबूत दिफाई साइबर शील्ड कायम कर दी थी। दुश्मन के पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, तवानाई की सप्लाई चेन और अहम नेटवर्क्स पर मौजूद मालूमात के बुनियादी ढांचे को शदीद मुतासिर किया। Before the battle raged on our eastern border, its synchronized campaign disrupted the adversary power sector, transportation, energy supply chain and infrastructure across critical networks. भारत की तमाम चालों और नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। PAF के साइबर मुजाहिदीन ने मुल्की दिफा के लिए ऐसी पेशा वाराना महारत दिखाई जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान ने साबित कर दिखाया कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर हर्फ नहीं आने देगा।
اسلام آباد میں مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب کے باہر مارک حق کو 1 سال پورا ہونے پر ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ریلی مرکزی مسلم لیگ کے ویمن ونگ نے نکالی ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آپریشن بنیاد مرصوب میں پاکستان کی عظیم فتح پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے طیب بلوچ سے۔ طیب بتائیے گا۔ اور یہاں پر مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے جو ہے وہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے، فتح مبین کا دن منایا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بھارت کو اسی دن ہی شکست فاش سے دوچار کیا۔ تو اس حوالے سے مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے جو ہے وہ آج فتح مبین کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور پریس کلب کے باہر ان کی جانب سے یہاں پر ریلی بھی نکالی گئی اور پاک فوج کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو قیادت ہے، ان کا جو ویژن ہے، اس کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور واضح طور کے اوپر مقررین کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے کہ انہوں نے واقعی دشمن کو ایک بنیان المرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دکھایا اور دشمن کو جو ہے وہ عبرتناک شکست دی۔ تو اس حوالے سے مظاہرہ جو ہے وہ یہاں پر اب بھی جاری ہے، اور پاک فوج کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ جی، اور ابھی آپ بتائیں کہ ڈھاکہ ٹیسٹ کا دوسرا روز اور پوری ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی 413 رنز بنا کر پوری ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کے خلاف یہ میچ کھیل رہی تھی۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا، اور بنگلہ دیش کی جانب سے پوری ٹیم اب آؤٹ ہو چکی ہے۔ 413 رن بنائے گئے ہیں۔ آج دوسرا روز تھا، اور آج بنگلہ دیش کی جو بیٹنگ شروع ہوئی تو میزبان ٹیم نے 4 وکٹ کے نقصان پر 301 رنز کے ساتھ دن کا یہ آغاز کیا تھا، اور مجموعی طور پر تقریباً 100 کا ہنسا عبور کیا ہے آج کے دن میں۔ مجموعی طور پر آج 413 رنز بنانے کے بعد اب مکمل طور پر جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے۔ محمد عباس کی جانب سے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا گیا ہے۔ محمد عباس نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے، اور بنگلہ دیش کی جانب سے 413 رنز بنائے گئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔